मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शब्द और उसके भेदों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा क्या है? एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं या प्रकार हैं। 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। नंबर 2 पे आते हैं यौगिक शब्द। नंबर 3 पे आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। तो आइए अब इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द वर्ण के सहयोग से, शब्दों के सहयोग से नहीं बनते और अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और जब हम इनको अलग अलग करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, संधि विच्छेद इनका करते हैं, तो उनका कोई परफेक्ट निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, घर, आँख, चल, मन, हाथी, मोर, दांत आदि बहुत से शब्द हैं। जैसे अब घर है, हम इसको अलग अलग पार्ट में संधि विच्छेद करते हैं। किससे मिलकर बना है घर? घ प्लस में र। तो देखिए, घ का अलग से अगर हम अर्थ देखें तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा। रे का देखें, उसका भी कोई कंप्लीट अर्थ नहीं हमें प्रतीत हो रहा, नहीं मिल रहा। लेकिन जब इसको हम मिला देते हैं तो इसका बन जाता है घर, अर्थात रहने का स्थान। ठीक है। तो ये रूढ़ शब्द में क्या था कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें और उसके अन्य वर्णों के सहयोग से नहीं बनते हों, उनका स्वतंत्र अस्तित्व हो, और जब हम उन्हें अलग अलग करें तो उनका कंप्लीट परफेक्ट अर्थ ना निकले, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। ऐसे ही आँख है, ये बना है जमा में ख। तो आ का कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा और वैसे नहीं निकल रहा, लेकिन जब इसको इकट्ठा कर देंगे तो आँख, नेत्र, ठीक है, देखने के लिए जो प्रयोग होती हैं। ठीक है। चल है, च प्लस में ले से मिलकर बना है। ना तो च का कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, ना ले का निकल रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं जमा ने, हा जमा थी, ठीक है, इनका अलग अलग डिफरेंट कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इकट्ठा कर रहे हैं तो ही विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ये था रूढ़ शब्द के बारे में। नंबर 2 पे आता है यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? 2 चीज़ों का मिश्रण। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो उनका स्पष्ट अर्थ हमें प्रतीत होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहें विद्यार्थी, हम कहें देवालय, हम कहें पुस्तकालय, ठीक है, हम कहें हिमालय,
है, रेलगाड़ी, ऐसे बहुत से शब्द हैं। अब इनके ऊपर हम देखते हैं इसका प्रयोग करके यौगिक शब्द की तरह। तो विद्यार्थी किससे मिलकर बना है? विद्यार्थी बना है विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है, तो जो विद्या है वो तो विद्या हो गई, मतलब एजुकेशन से संबंधित हो गया। अर्थी होता है ग्रहण करने वाला, जो किसी चीज को ग्रहण करता है। तो विद्यार्थी का अर्थ क्या हो गया? अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो विद्या ग्रहण करने वाला। ठीक है, दो शब्दों के मेल से ही बना है विद्या प्लस में अर्थी, और जब उनको अलग अलग किया तो उनका अर्थ भी निकल रहा है दोनों का। ठीक है, यही यौगिक शब्द के बारे में था। देवालय है, ये बना है देव प्लस में आलय। ठीक है, तो देवालय क्या हो गया? देव भगवान से रिलेटेड है, भगवान। आलय स्थान, तो भगवान के रहने का स्थान। ठीक है, तो ये भी हो गया यौगिक शब्द के अंतर्गत। भगवान के रहने का स्थान। ऐसे ही है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आलय। ठीक है, ऐसे हिमालय, हिम प्लस में आलय। ठीक है, ये सारे के सारे यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। नंबर 3 पे आता है योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो होते तो यौगिक ही हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से ही बनते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो वो दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अगर संक्षेप में बोलें, हम देखें डायरेक्ट, तो जो बहुव्रीहि समास में शब्द होते हैं वो ही सारे योगरूढ़ शब्द में भी आते हैं। योगरूढ़ और बहुव्रीहि समास लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं पीतांबर। ठीक है, हम लेते हैं नीलकंठ। अब इनका देखते हैं। देखिए, पीतांबर किसके मिलने से बना है? पीत जमा में अंबर। तो पीत का मतलब हो गया पीला, और अंबर है वस्त्र, अर्थात पीले हैं जो वस्त्र। नीलकंठ, ये बना है नील प्लस कंठ, नील जमा कंठ। नील हो गया नीला, और कंठ हो गया गला। तो नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, भगवान शिव से संबंधित है ये। इसके अलावा भी हम ले सकते हैं लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान के लिए है। ठीक है, हम कह सकते हैं
ब्रजवल्लभ जो भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, ब्रज का स्वामी भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। ठीक है, बजरंग कह सकते हैं। ऐसे सारे जो शब्द हैं जो लगभग बहुव्रीहि समास में आते हैं वो सारे योग रूढ़ शब्द भी हैं। तो रूढ़ शब्द क्या थे? जो बिना किसी दूसरे शब्द के योग से बनते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और उनके सार्थक टुकड़े ना हो। यौगिक शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने और अलग अलग करें तो उनका अर्थ निकले। योग रूढ़ शब्द हैं जो होते तो यौगिक ही हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से ही बने, लेकिन दोनों का जो अर्थ है मिलकर वो एक नया विशेष अर्थ को प्रकट करें। ये बहुव्रीहि समास से ही संबंधित है। तो ये था शब्द और उसके भेदों के बारे में रचना के आधार पर। उम्मीद है आपको हमारा ये विषय पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हिंदी से संबंधित एक और विषय के साथ, कुछ ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।